हूँ मैं। दिन खत्म हो चुका था, रात ढल आई थी। धीरे धीरे आन्या की आंखें खुली। आन्या ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमा कर देखा। वो बड़ा सा आलीशान कमरा इतना खूबसूरत था कि उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। आन्या, कितना खूबसूरत कमरा है, पता नहीं किसका है? आपका। आन्या ने परेशान होकर देखा उस आवाज़ की। उसने देखा विराट उसके सामने दूर सोफे पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। इस समय आन्या बेशक सब कुछ भूल गई हो, फिर भी उसे विराट कुछ खास पसंद नहीं आया था। विराट को देखकर उसे डर ही लग रहा था। विराट, हम वो हैं जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। ये बोलते हुए विराट आन्या के चेहरे पर आ रहे बालों को प्यार से पीछे कर रहा था। आन्या विराट का हाथ झटकते हुए, मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो प्लीज़, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। विराट के चेहरे पर अब भी एक मुस्कुराहट थी। हम समझ सकते हैं जान, उस दुर्घटना की वजह से आपकी याददाश्त चली गई है, इसलिए आप हमें भी भूल गई हैं। पर कोई बात नहीं जान, हम हैं ना आपको सब याद दिलाने के लिए। उसके बाद विराट ने 2 बार ताली बजाई और 2 लड़कियां उसके पीछे आके खड़ी हो गई। ये दोनों आपकी खास नौकरानियां हैं, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो आपको अभी आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए हम चलते हैं। पर ध्यान रहे, कल हम फिर आएंगे और इस बार आपको अपनी बाहों में ही लेकर जाएंगे, इसलिए जल्दी ठीक हो जाइए। ये बोलते हुए विराट ने हल्की मुस्कान के साथ एक आंख मारी और चला गया। कि ये शब्द सुन आन्या ने डर से खुद को कंबल से पूरी तरह से ढक लिया। आन्या, तुम दोनों कौन हो? क्या तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? और क्या मैं सच में उस इंसान से प्यार करती हूँ? अन्या की ये बात सुन दोनों नौकरानियों ने परेशान होकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर पहली नौकरानी, जिसका नाम लता था, ने कहा, मैं लता हूँ और ये सत्तो। फिर दोनों ने अन्या के सामने सर झुकाकर अभिवादन किया। सत्तो, आप हमारी होने वाली महारानी अन्या आर्यांगत है और आप एक इंसान हैं, पर हमारे महाराज एक डेविल हैं। पर आप हमारे सम्राट से इतनी मोहब्बत करती हैं कि उनके लिए आप उनकी दुनिया में आ गई। अन्या परेशान होकर, नहीं, तुम दोनों झूठ बोल रही हो, मुझे नहीं लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लता भावहीन होकर, अगर ऐसा है तो फिर आप उनकी दुनिया में क्यों हैं? अन्या, मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ खुद आई हूँ, हो सकता है कि वो ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया हो। वैसे भी वो एक डेविल है, कुछ भी कर सकता है। सत्तो, अच्छा ठीक है, मेरे पीछे आइए, मैं आपको हमारी बातों का सबूत दिखाती हूँ। आन्या बिस्तर से उठकर उनके पीछे चल दी, पर जैसे ही उसने अपना पहला कदम उठाया, वैसे ही उसके पैरों में हो रहे दर्द की वजह से वो जैसे ही नीचे गिरने को हुई, लता और सत्तो ने उसे जल्दी से संभाल लिया। आह, मुझे मेरी कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये सुन वो दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सत्तो, ये तो आपके प्यार का मीठा दर्द है जो आपको अभी तक महसूस हो रहा है। ये दर्द आपको 3 दिन पहले मिला था। उसके अगले दिन सम्राट आपकी और उनकी शादी का ऐलान करने वाले थे, पर बदकिस्मती से आपके साथ ये दुर्घटना हो गई और आप सब कुछ भूल गए। ये बोलते हुए वो दोनों उदास हो गई। आन्या परेशान होकर उन दोनों का चेहरा देख रही थी। उसे अब भी उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर इस दर्द को भी वो झुठला नहीं पा रही थी। आन्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम दोनों झूठ बोल रही हो, मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लता, ठीक है मत मानी, पर अपने शरीर पर लगे इन निशानों पर तो यकीन होगा। ये बोलते हुए सत्तो ने एक बड़ा सा शीशा लाकर आन्या के सामने खड़ी हो गई। आन्या ने अपने चेहरे को शीशे में देखा। उसके होठ सूख चुके थे, उसके काजल फैले हुए थे, उसके गले में हल्के हल्के छोटे छोटे लव बाइट्स बने हुए थे। ये देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। क्या ये दोनों सच कह रही थी? पर उसका दिल उनकी बातों पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। जो भी हो, पर अगर वो डेविल सच में मुझसे प्यार करता है तो फिर मैं उससे अपनी सेहत का बहाना बनाकर खुद को उससे दूर रख सकती हूँ। इससे मुझे थोड़ा और समय मिल जाएगा सच का पता लगाने के लिए।
अपने दिमाग में सोचते हुए उसने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, ये निशान तो सच है और सच तो कोई नहीं बदल सकता। लता, प्लीज़ मुझे बाथरूम में लेकर चलो, मैं नहाना चाहती हूँ। आइए। लता और सत्या आन्या को बाथरूम में लेकर गई और बड़े से स्विमिंग पूल की सीढ़ियों पर बैठा दिया। वहाँ पानी आन्या के कंधों तक आ रहा था। आन्या, अब तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर अकेली रहूँगी। लता, ठीक है, हम बाहर ही आपके कपड़ों के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, आप पार्ट टॉवल पहनकर बाहर आ जाओ, हम लोग आपके खाने का इंतज़ाम करते हैं। आन्या, इंतज़ाम? क्या तुम लोग मेरे लिए अलग से खाना बनवाने वाले हो? क्या खाना पहले से ही पका हुआ नहीं है? सत्य, पका तो है, पर आप वो खाना नहीं खा पाएंगी ना, आपके लिए तो अलग से ही पकाना पड़ेगा ना। अब ज़्यादा बात मत करिए और ये लीजिए अनार का जूस, इससे खून बढ़ता है। आन्या, क्यों, तुम्हारा सम्राट क्या अब मेरा खून भी पीता है तो मुझे खून बढ़ाने की ज़रूरत है? सत्तो, हे शैतान, ये आप क्या कह रही हैं? सम्राट भला आपका खून क्यों पिएंगे? वो तो आपकी सेहत की परवाह करते हैं।